राजीव, अब पूरे 5 साल हो गए मम्मी पापा को टालते टालते, पर वो मेरी शादी की ना रट लगा कर बैठ गए हैं। अब वो मेरी एक बात सुनने को राजी नहीं है। उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया है, अगर राजीव तेरे से शादी नहीं करना चाहता ना तो मेरी शादी कहीं और कर देंगे। राजीव, आप बताओ मैं क्या करूं? डॉली, अब इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ? मेरी मम्मी तो जिद पे अड़ी हुई है कि जब तक मेरी बहन की शादी नहीं करेंगी तब तक वो मेरी शादी नहीं होने देंगी। डॉली, बहन का रिश्ता ढूंढते ढूंढते हमें तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन बहन की कहीं बात ही नहीं बन पा रही है। राजीव, मैं तो आपको समझती हूँ, पर मेरे घर वाले कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, पूरे 10 साल हो गए आपको अपनी बहन के लिए रिश्ता देखते देखते। पर राजीव, आपकी बहन के चक्कर में हमारी भी तो उम्र निकलते जा रही है। हाँ डॉली, उम्र तो निकली जा रही है, लेकिन अब इसमें कर ही क्या सकते हैं। मैं इस बात को भी मानता हूँ, जैसे मुझे मेरी बहन की शादी की चिंता है, वैसे ही आपके माँ बाप को भी आपकी शादी की चिंता हो गई। डॉली, मैं तो मम्मी को कई बार कह चुका हूँ कि बहन की शादी नहीं हो रही है तो मेरी शादी कर दो, लेकिन मम्मी सुनती कहाँ है। आप लेकिन चिंता मत करो, मैं मम्मी से आज भी बात करके देखूंगा। मम्मी, ये देखो, अंजलि ने अपनी शादी की फोटो भेजी है मुझे, और मुझे यूँ कह रही थी मेरा लहंगा ना 80,000 रुपए का है, कहीं से भी ना 25-30,000 रुपए से ज्यादा का लग ही नहीं रहा। अरे आ गए भाई आप? हाँ बहन, आज रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, इसलिए आने में थोड़ा लेट हो गया हूँ। मम्मी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि अगर बहन की शादी नहीं हो पा रही है तो मेरी शादी करवा दो। अरे बेटा, तू आए दिन यही लेके बात बैठ जाता है कि मेरी शादी करा दो, शादी करा दो। जब तेरी बहन की शादी हो जाएगी तभी तो तेरी कराऊंगी, नहीं तो समाज वाले क्या बोलेंगे? मम्मी, समाज वाले क्या कहेंगे या क्या नहीं कहेंगे इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको तो बहुत अच्छे से पता है ना कि डॉली और मैं पिछले 5 सालों से एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। अरे बेटा, हमें तेरी पसंद से कोई दिक्कत नहीं है। तेरी बहन 35 साल की हो गई है, पहले इसकी शादी हो जाने दे, तब तू कर लेना। मम्मी, आप इतने सालों से एक ही बात पे क्यों अड़े हो? मैं भी मम्मी यही चाहता था कि पहले मेरे से पहले बहन की शादी हो जाए। मम्मी, हम 10 सालों से बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिला तो अब हम क्या करें? अब इंतजार करते करते मेरी भी उम्र आज 38 साल हो गई है और डॉली की उम्र 32 साल हो गई है। मम्मी, एक बात आपको सच बताऊं, माना मैं तो इंतजार कर लूंगा, लेकिन डॉली के घर वाले वो तो बिल्कुल भी इंतजार करने के लिए राजी नहीं है। मैं पिछले 5 सालों से उन्हें हर साल यही कहता हूं कि इस साल शादी कर लेंगे, इस साल शादी कर लेंगे, लेकिन डॉली के पापा ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस साल शादी नहीं हुई ना तो डॉली की शादी कहीं और कर देंगे। और मैं भी मम्मी आपको एक बात बताता हूँ, अगर डॉली की शादी कहीं और होगी ना तो मैं फिर शादी नहीं करूंगा। मम्मी, मुझे तो लगता है भाई ने ना अब ठान लिया है कि भाई अब शादी करके ही रहेंगे। अब ना भाई बच्चे तो रहे नहीं कि हम इन्हें बार बार समझाएं कि शादी मत करो, शादी मत करो। कोई बात नहीं, इनको कर लेने दो अपनी मन की मर्जी। हाँ दीपिका, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, इसको कर लेने देते अपनी मन की मर्जी। जा बेटा, तुझे करनी है ना शादी, जाके कर ले। ठीक है मम्मी, फिर हम लोग मिलकर डॉली के मम्मी पापा से बात कर लेते हैं शादी की। ठीक है बेटा, जब जाना होगा ना तो हमें बता देना, चल लेंगे तेरे साथ। मेरी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है। मम्मी जो और दीदी ने अभी से ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। शुरू में तो सारे कामों में मेरी हेल्प करते थे, अब तो उन्होंने सारे काम मुझ पे ही छोड़ दिया और घर के कोई काम नहीं करती हैं दोनों। डॉली। हाँ जी राजीव। अरे अभी तक किचन में क्या कर रही हो? ऑफिस नहीं चलना, देर हो रही है। राजीव, वो तो मुझे भी पता है, ऑफिस जाने के लिए मैं लेट हो रही हूँ। अब मम्मी जी और दीदी ने मुझे बोल दिया है, अब तुम्हारी शादी को 1 महीना हो गया, अब सारे घर के काम ना तुम ही करा करोगी। क्या मम्मी और दीदी ने ऐसे बोला है? डॉली, मुझे सब समझ में आता है, ये लोग ना आपको जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। उसका कारण बस एक ही है, ये चाहते थे कि मेरी शादी दीदी की शादी के बाद हो। लेकिन डॉली, आप चिंता मत करो, एक ना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। चलो, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, आप मम्मी से मिल के आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। ठीक है भाई साहब, आप आ जाना शाम को 6 बजे। मम्मी जी, ऑफिस जाने का टाइम हो गया मेरा, तो मैं चलती हूँ ऑफिस। बहू जरा सुनना, आज शाम को 6 बजे दीपिका को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो ऐसा करना 5 बजे ऑफिस से जल्दी आ जाना। मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि शाम को दीदी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, पर मम्मी जी मैं ना 5 बजे ऑफिस से घर नहीं आ पाऊंगी। मेरे ऑफिस में ना ऑडिटिंग चल रही है। आप ऐसा करो, लड़के वालों को ना थोड़ा लेट बुला लो। अरे बहू, तू कैसी बातें कर रही है? मैंने उनको अब टाइम दे दिया है, बार बार थोड़ी ना अच्छा लगता है कि उनको फोन करो। मैं इसीलिए कह रही थी कि शाम को जल्दी आ जाना, पकोड़े वगैरह बनाने रहते हैं, 10 तरह के कई काम होते हैं। मम्मी जी, आपकी सारी बात ठीक है, पर एट ए टाइम ऑफिस से जल्दी निकलना ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी 6 बजे तक आने की। रही बात पकोड़ों की, वो तो दीदी भी बना सकती हैं।
क्या भाभी, मैं और पकोड़े बनाऊं? आपको तो अच्छे से पता है कि मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो मैं 4-5 बजे ना पार्लर चली जाऊंगी अपना फेशियल कराने। मुझे नहीं पता, आप 5 बजे तक किसी भी तरह आ जाना और आके रसोई संभाल लेना। ठीक है दीदी, अब इसमें कर ही क्या सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी 5 बजे तक घर आने की। चलती हूँ मम्मी जी। बहू कोशिश मत करना, 5 बजे आ जाइयो। बस मम्मी अभी लंच करके ही हटी हूँ, थोड़ा टाइम बचा था, मैंने सोचा आपसे फ़ोन पे बात ही कर लूँ। मम्मी, मेरी सास ने और ना दीदी ने अभी से मुझे तंग करना शुरू कर दिया है। उन्होंने मुझे बोल दिया है अब तेरी शादी को ना 1 महीना हो गया है, अब सारे घर के काम ना तू ही करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। पता नहीं मम्मी, शादी के बाद एकदम से लोग कैसे बदल जाते हैं। डॉली बेटा, शादी के टाइम तो तेरी सास और ननद बहुत ठीक थी, अचानक से क्या हो गया उनको? मम्मी, आपको तो पता ही है, ये लोग शुरू से चाहते थे कि राजीव से पहले इनकी बहन की शादी हो, पर हमने भी तो इनकी बहन की शादी का इंतजार किया ही ना। अब उनकी नई शादी हुई तो हमने कर ली, तो इसमें मुंह फुलाने वाली बात तो कोई होनी नहीं चाहिए। और मम्मी, आज ना दीदी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। मैं तो बस यही चाहूंगी कि दीदी का रिश्ता ये हो जाए। मैं ना बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। बेटा एक बात बोलूं, तेरी ननद की उम्र भी ज्यादा हो गई है और दूसरा उसका वेट भी ज्यादा बढ़ गया है। मेरे को नहीं लगता उसकी शादी अब होगी। अरे मम्मी ऐसे मत बोलो, मेरी ननद का रिश्ता हो जाए ना तो ही अच्छा है, नहीं तो इसकी कहीं शादी नहीं हुई ना, ये माँ बेटी मेरा जीना हराम कर देंगी। मम्मी सारी बात छोड़ो, आपकी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो ना तो बताना। ठीक है मम्मी, रखती हूँ फोन। बहन तो सारी बात छोड़, कल जो लड़के वाले देखने आए थे, मुझे तो लड़का कुछ खास मोटा नहीं लगा और उन्होंने तेरे को पसंद भी कर लिया है। तू ये बता, तुझे तो लड़का पसंद है ना? भाई मुझे लड़का भी पसंद है, उसके परिवार वाले भी ठीक ठाक ही लग रहे थे, पर आप मुझे ये बताओ, जो उन्होंने अजीब सी शर्त रख दी है उसका क्या? अरे बहन, उनकी शर्त में ऐसा अजीब क्या है? लड़के के माँ बाप का यही तो कहना है ना कि उनकी लड़की घर पे कुंवारी बैठी है, इतनी उसकी उम्र हो गई है, वो अपनी लड़की के लड़का ढूंढ रहे हैं। अभी 1 साल में उसके लिए लड़का मिल जाएगा, अपनी बेटी की शादी करके फिर वो अपने बेटे की शादी करेंगे। अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? इसकी क्या गारंटी है कि बेटी की शादी 1 साल में हो जाएगी? जब बेटी का रिश्ता नहीं मिल रहा है तो बेटे की शादी कर दे। भाई मम्मी ना बिल्कुल ठीक कह रही है, उसके माँ बाप को ना सोचना चाहिए, अगर उनकी बेटे की शादी नहीं हो रही तो बेटे की शादी कर ले। बेटे की भी तो उम्र निकली जा रही है, अभी नहीं शादी करेगा तो क्या बुढ़ापे में शादी करेगा? चलो ये बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों को ये बात तो समझ में आई ना कि एक की शादी ना हो तो दूसरे की कर देनी चाहिए। लेकिन बहन, मैं तो तेरे को यही सलाह दूंगा कि तू इस लड़के से तभी शादी करियो जब इसकी बहन की शादी हो जाए, नहीं तो तुझे भी वही सब कुछ सहना पड़ेगा जो डॉली यहाँ पे सहती है। राजीव, मेरे साथ जो हो रहा है सो हो रहा है, प्लीज आप दीदी को गलत सलाह मत दो। दीदी, मम्मी, मैं तो बस इतना जानती हूँ, हर माँ बाप को यही सोचना चाहिए, अगर उनके बच्चों की शादी में कोई दिक्कत आ रही है ना तो उनको उस बच्चे की शादी कर देनी चाहिए जिसका रिश्ता उनको मिल रहा है। ये ना हो कि उसके चक्कर में दूसरे की भी उम्र निकल जाए।